स्वागत है आपका किताब कथा में। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम उन कहानियों से जिंदगी का रास्ता ढूंढते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं। आज की किताब शायद आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। इसका नाम है आइकिगाई। एक जापानी शब्द, एक दर्शन और शायद आपके जीवन का असली उद्देश्य। अध्याय 1। क्या आप जानते हैं आप क्यों जिंदा हैं? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हर सुबह क्यों उठते हैं? क्या सिर्फ नौकरी के लिए, परिवार के लिए, मजबूरी के लिए या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो आपके अंदर की आग को जिंदा रखता है? जापान में इस सवाल का जवाब है इकिगाई। इकी मतलब जीवन, गाई मतलब उसका कारण। इकिगाई चास जीवन जीने का कारण। जापान के ओकिनावा जैसे इलाकों में जहां दुनिया के सबसे अधिक उम्रदराज और खुशहाल लोग रहते हैं, उन्होंने साबित किया है कि अगर आपके पास इकिगाई है तो लंबी, सेहतमंद और संतुलित जिंदगी कोई सपना नहीं। अध्याय 2। क्या आपकी आत्मा थक चुकी है? आज की दौड़ती भागती दुनिया में बहुत लोग सुबह उठते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। आप भी उनमें से हैं क्या? क्या आपकी आत्मा थक चुकी है? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनकर रह गई है? इकिगाई कहता है तो जिस चीज में आनंद है वही काम करो और उसे करते रहो जब तक तुम हो। आपका उद्देश्य बाहर नहीं, आपके भीतर है। एक छोटा सा शौक, एक छोटी सी रुचि, वो भी इकिगाई बन सकती है अगर आप उसमें खो जाते हैं। अध्याय 3। ओकिनावा के लोग क्यों नहीं मरते? आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के ओकिनावा में लोग अक्सर 100 साल से ज्यादा जीते हैं। लेकिन लंबी उम्र का राज सिर्फ हेल्दी खाना या योग नहीं है, उनके जीवन का राज है। सेंस ऑफ पर्पस, इकिगाई, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, लो स्ट्रेस, नो रिटायरमेंट, हर दिन कुछ छोटा और अच्छा करने का जज्बा। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें दिल लगा हो। वो हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन्हें एहसास होता है मैं जिंदा हूं। अध्याय 4। क्या आप फ्लो में हैं? इकिगाई से जुड़ा एक और जादुई सिद्धांत है फ्लो। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसमें आपको समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा? जैसे कोई किताब पढ़ते पढ़ते रात हो जाए या पेंटिंग करते हुए भूख प्यास भूल जाए। फ्लो वही स्थिति है जब आप अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं। वो काम जो आप घंटों तक कर सकते हैं बिना थके, वही है आपका फ्लो जोन। फ्लो में हम न सिर्फ प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि ट्रूली हैप्पी भी होते हैं। इसलिए इकिगाई यही कहता है, ऐसा काम ढूंढो जो तुम्हें फ्लो में ले जाए और उसे करते रहो बिना रुके। अध्याय 5। इकिगाई ढूंढने के 4 सवाल। अब सवाल ये है, आप अपना इकिगाई कैसे खोजें? इसके लिए इकिगाई एक सिंपल लेकिन गहरा फ्रेमवर्क देता है। अपने आप से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। आप क्या करना पसंद करते हैं? What you love? आप किस काम में अच्छे हैं? What you are good at? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs? जिससे आप कमाई कर सके। What you can be paid for? जब इन चारों का इंटरसेक्शन मिलेगा, वही मिलेगा आपका असली इकिगाई। अध्याय 6। धीरे चलो और लंबा जियो। दुनिया कहती है भागो, जल्दी करो और सबसे आगे निकलो, लेकिन इकिगाई कहता है धीरे चलो, हर सांस का स्वाद लो, हर पल को महसूस करो। ओकिनावा के लोग दिन की शुरुआत तैची और ग्रीन टी से करते हैं। वे माइंडफुल हैं, प्रेजेंट हैं, कनेक्टेड हैं। उनके जीवन में साधना है, शांति है, संतुलन है। क्या आपके जीवन में वो है? अध्याय 7। रिश्तों का इकिगाई। इकिगाई सिर्फ सेल्फ पर्पस नहीं, कम्युनिटी पर्पस भी है। आप किन लोगों के साथ दिन बिताते हैं? क्या वो लोग आपको ऊर्जा देते हैं या थका देते हैं? ओकिनावा में लोग मोआई नाम के ग्रुप में बंधे होते हैं, लाइफ लॉन्ग दोस्त जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसका मतलब है रिश्ते भी जिंदगी बढ़ाते हैं। अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो इकिगाई कहता है जुड़ो, किसी के साथ, कुछ के साथ, दिल से। अध्याय 8। छोटे काम बड़ा संतोष। इकिगाई कहता है कि जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको करोड़पति या मशहूर होने की जरूरत नहीं। जरूरत है एक छोटे से काम को रोज दिल से करने की। चाहे वो बागवानी हो, बच्चों को पढ़ाना, पेंटिंग करना या किसी बूढ़े को हंसाना। छोटे कामों में भी गहराई होती है और गहराई में ही इकिगाई छुपा है। अध्याय 9। रिटायरमेंट इज अ मिथ। इकिगाई में एक शब्द है नेवर रिटायर, क्योंकि जब आप वो कर रहे होते हैं जो आपको खुशी देता है तो आप उस काम से रिटायर नहीं होते, आप उसी से जीते हैं।
अगर आपका काम आपका पैशन है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। ओकिनावा में 90 साल के लोग भी बुनाई करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हंसते हैं, सीखते हैं। तो सोचिए, आप किस चीज से कभी रिटायर नहीं होना चाहेंगे? शायद वहीं छुपा है आपका इकिगाई। अंतिम अध्याय, क्या आप जी रहे हैं या बस सांस ले रहे हैं? अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस टाइम पास कर रहा हूं? इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की गहराई किसी मंजिल में नहीं, रास्ते में होती है। हर सुबह उठिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके अंदर की आग को जला दे, और रात को सोइए उस संतोष के साथ कि आपने जी लिया, सिर्फ जिया नहीं। अंतिम संदेश किताब कथा की तरफ से। इकिगाई कोई लक्ष्य नहीं, एक जीने का तरीका है। जब तक आप उस काम में लगे हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तब तक आप जिंदा हैं, सच में जिंदा। अगर आज की किताब, आज की कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो उसे यूं ही ना जाने दीजिए, उसे पकड़िए, महसूस कीजिए और उसे जी डालिए। बीट्स, आप सुन रहे थे किताब कथा, जहां हर किताब एक नई सोच बनती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खोजते रहिए अपना इकिगाई।